नमस्कार, मैं हूं ब्रह्म प्रकाश दुबे। जी डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की और मैं इस वक्त मीडिया सेंटर में हूं। आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि देश में कोरोना की स्थिति क्या है और किस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लड़ रही है इस महामारी से, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान आ जाया है। बड़ी बात कही गई है। तो ये कहा गया है कि अभी भी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है कोरोना संक्रमण का। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि कहाँ से संक्रमण फैल रहा है, यदि इस बात का पता ही न चले तो उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के माफ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इस बात को फिर साफ किया है कि अभी भी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई तस्वीर नहीं है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आईसीएमआर के डीजी भी थे और साथ ही नीति आयोग के जो मेंबर हैं टास्क फोर्स के वो भी थे, डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर बलराम भार्गव, आईसीएमआर के चीफ। तमाम लोगों ने एक बात बिल्कुल साफ कही है कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है देश को और दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम फिर भी बेहतर स्थिति में हैं, और वो इसलिए कि यदि लॉकडाउन ना हुआ होता तो अब तक केसेस की संख्या और ज़्यादा लाखों में होती। ये दावा किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिकवरी रेट में देश में लगातार सुधार हो रहा है और आज की तारीख में 49.2% रिकवरी रेट हो गया है। देश में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अपने स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कई राज्यों ने इलाज के लिए रेट भी तय कर दिए हैं। यानी यदि जिन राज्यों ने इस तरह इलाज के लिए रेट तय नहीं किए हैं उनको करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्यों को ये भी कहा गया है कि यदि उनके पास पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन बेड नहीं है तो जो रेलवे ने तैयार किए थे ट्रेनों के कोचेज में आइसोलेशन बेड, उनकी मांग कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई कि जो कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं वो कई अस्पताल दर अस्पताल ठोकरें खाते रहे, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला। लिहाजा आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को लेकर कहा है कि यदि आपके पास आइसोलेशन बेड की कमी है तो जो ट्रेनों में के कोचेज में तैयार किए गए हैं उनकी मांग कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एक स्टडी का हवाला दिया जो मई के तीसरे सप्ताह में की गई थी। ये उस स्टडी के लिहाज से जो सीरो सर्वे किया गया है उसमें बताया गया है कि अभी भी देश में 1% से कम यानी 0.73% लोगों में ही संक्रमण पाया गया। जो सीरो सर्वे किया गया था, जिन जिलों का लगभग 80 के लगभग जिलों से सैंपल लिए गए थे और सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि लगभग 1% से कम यानी 0.73% के आसपास ही उस सर्वे में पाए गए जिनको संक्रमण हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीमारी को लेकर सरकार की तरफ से एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं इस बीमारी से लड़ने के, यानी यदि आपको लक्षण पता चलते हैं तुरंत आप अपने टेस्टिंग कराइए, जांच कराइए, और यदि पॉजिटिव आता है कोई तो उसको तुरंत क्वारंटाइन किया जाए, इलाज किया जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, और यही आज इस मंच से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ ही इस बीमारी से आगे मुकाबला करना है। आज की तारीख में देश में क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें जो आज की स्थिति में देश में है 2,86,579 मामले अभी तक देश में आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या 1,41,029 हो गई है। जो अभी एक्टिव केस हैं उनके मुकाबले बात करें तो ठीक होने वालों की संख्या उससे ज़्यादा हो गई है। ये अच्छी खबर है देश के लिए कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनमें ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि दुखद ये है कि 8,102 मौतें अभी तक कोरोना संक्रमण से हो चुकी हैं, और बीते अगर 24 घंटे में बात करें तो देश में
9,996 नए मामले आए हैं। लगभग 10,000 संक्रमण के नए मामले बीते 24 घंटे में आए हैं, यानी कल से लेकर आज तक। और दूसरी जो चिंताजनक स्थिति ये आई है कि 357 मरीजों की 24 घंटे में और डेथ हुई है। ये बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। बीते अगर जून के पहले सप्ताह की ही बात करें तो लगातार पहली जून से ही 8,000, 9,000, 10,000 इस तरह के संक्रमण के मामले हर एक दिन आ रहे हैं, यानी संक्रमित लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी ये कहा गया है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कोरोना के मरीज जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों के साथ मिलकर जो जिस तरह से इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसको लड़ा जा रहा है। और जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है वो तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बात साफ की गई है कि देश में इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम रहा है। यानी सरकार ने ये बात कही है कि जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती गई इस बीमारी से लड़ने के लिए बेड की और ज़्यादा सैंपल टेस्ट करने की, वो हम क्रिएट करते रहे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी क्रिएट हो रहा है। आज भी की अगर स्थिति में बात करें तो देश में 1.5 लाख से ज़्यादा सैंपल हर दिन टेस्ट किए जाने लगे हैं। ये बड़ी बात है। 800 से ज़्यादा जो लैब हैं वो सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। तो देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हमें और आपको अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश यही है कि आप घर से निकलें तो अपने आप को सेफ करके निकलें, अपने चेहरे को ढक कर निकलें, मास्क लगा कर निकलें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी पांव पसार रही है, लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। हम फिर आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हमारे जानकारी उपलब्ध कराने का मकसद यही है कि आप सावधान रहें, सजग रहें, डरे नहीं, बल्कि इस बीमारी से बचाव कर चलें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। जय हिंद। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,